डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 10वीं गणित विषय में बहुपद के अंतर्गत द्विघात बहुपद ज्ञात करने का तरीका मेथड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और उसको कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखिए। द्विघात बहुपद, इसमें ये चर के रूप में x लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में और बाद x प्लस अल्फा बीटा, और इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही हिंदी में इसको लिखना चाहेंगे और इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस छोटे कोष्टक में शून्यों का योगफल कोष्टक से बाहर x प्लस शून्यों का गुणनफल। अब जो पहला प्रश्न है 2.2 का, उसमें ये ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके दोनों शून्यों का योगफल दे रखा है 1/4 और दोनों शून्यों का गुणनफल है वो -1 है। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके शून्य है वो अल्फा वो बीटा है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल ये दे रखा है 1/4, ये 1/4। इसको लिख सकते हैं माइनस का b/a और शून्यों का गुणनफल है वो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ये दे रखा है माइनस का a बराबर -a इंटू, इसमें जो a है यहाँ वाला भी a होता है और इधर वाला में भी a होता है, तो a को इक्वल बनाने के लिए हर में 1/4 यानी कि इसका हर 4 है, तो इसका भी हर 4 बनाने के लिए किसी भी संख्या को समान संख्या से जितने का गुणा करते हैं उतने का उतना भाग देंगे तो उस संख्या के ऊपर कोई अंतर नहीं आता है और अपना जो गेम है वो भी पूरा हो जाता है। इसीलिए लिखा इसको -4/4 और अल्फा बीटा होता है इस रूप के अंदर c/a। अब देखिए जो b का जो मान है यहाँ पे दे रखा है, वो b का जो मान दे रखा है वो कितना है -b बराबर 1, ये -b बराबर 1, तो b बराबर लिखेंगे तो माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा और a की जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें 4 है और इस पेज में भी इसमें 4 है, तो इसमें a बराबर कितना होगा 4 और b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस का 1 और जो c की वैल्यू आई है वो ये आई है, इसकी जो वैल्यू है वो -4। अब इसमें इस रूप में लिखेंगे, ये माइनस रूप दे रखा है, इसमें लिखेंगे a की वैल्यू है 4 द्विघात बहुपद x a की वैल्यू है वो 4, तो ये 4 x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर उसके बाद में b की वैल्यू है माइनस, तो ये लिख दिया माइनस और 1 गुणे x के साथ में 1 लिखने की जरूरत नहीं है और c की जो वैल्यू है वो -4, ये इसका आंसर आ गया। ये
द्विघात बहुपद पूछा था, ये द्विघात बहुपद आ गया। इसको इस तरीके से भी ला सकते हैं, जैसे ये जो दे रखा है ये एक्स स्क्वायर है, इसको आगे ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का योग, 1/4 एक्स का एक्स प्लस का प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल दिख रहा है आपको, ये शून्यकों का गुणनफल यहां दे रखा है माइनस का 1, इसको ऐसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 प्लस माइनस माइनस का 1। अब ये जो बहुपद है इसको शून्य के बराबर लेते हैं और 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि इसमें हर में जो 4 है इस 4 को हर से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूरी संख्या है, अपॉन में कोई संख्या नहीं आएगी, इसलिए इसको पहले शून्य के बराबर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 माइनस 1 बराबर 0, 4 से गुणा करें, इसको भी 4 से गुणा करें और इसको भी 4 से गुणा करें, तो इसमें हो गया 4x स्क्वायर, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का x और ये माइनस 4 फिर उसके बाद में जो ये 0 है, 0 को हटा दीजिए, वापस ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4, ये हो गया, ये और ये एक ही बात है, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का x माइनस के 4 माइनस के 4। किसी भी विधि को काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सरल लगती है उस विधि को काम में लेकर के सॉल्व करना है। दोनों विधि सूटेबल है, उपयुक्त है और बराबर मार्क्स मिलते हैं, मिलेंगे। अब लेते हैं इसका फर्स्ट का सेकंड पोर्शन, सेकंड में ये दे रखा है √2,3, 1/3 है तो इसको 1/3 लिख देता हूं मैं, ये दे रखा है, एक तो √2 है और एक 1/3 है। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, अगर इस विधि से किया जाए तो इसमें लिखा x का x पहले ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये जो है अल्फा बीटा है और इसका जो मान है अल्फा प्लस बीटा है, ये बन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मतलब होता है √2 एक्स का एक्स प्लस का प्लस 1/3। अब हर के अंदर जो अचर है इसमें 1/3 है, अगर इसमें इसको पूरे के पूरे को शून्य के बराबर लिख करके एक्स स्क्वायर माइनस के √2 एक्स प्लस का 1/3 बराबर इसको 0 लिया और इसको 3 से दोनों को गुणा कर रहे हैं। किसी भी संख्या को बराबर के दोनों तरफ एक ही संख्या से गुणा किया जाए या एक ही संख्या से भाग दिया जाए तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये गणित की मान्य प्रक्रियाएं हैं, इनको जहाँ जरूरत है वहाँ इन्हें काम में ले सकते हैं। तो इसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया, ये इसको 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, फिर वापस 3 और इसका गुणा किया तो 3 √2x, 3 और 3 कैंसिल हो गया, प्लस का 1
बराबर इसका गुणा 0। अब इसको 0 को छोड़ दो, द्विघात बहुपद तीन एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस का 1, ये हो गया अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला जो बिंदु है वो ये है, थर्ड, जीरो रूट 5, ये जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और ये अल्फा बीटा दे रखा है। तो इसको जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये जो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, कोष्टक से बाद एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई रूट 5। एक्स स्क्वायर इसका 0 से गुणा किया तो ये 0 हो गया, ये पूरे का पूरा टर्म है वो गायब हो गई, और प्लस रूट 5 ये आंसर हो गया। ये द्विघात बहुपद जो पूछा गया था, वांछित था, वो आ गया। नेक्स्ट बिंदु, वो ये है 1,1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है सूत्र है। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है हिंदी में लिखेंगे तो ये फॉर्म पड़ी, इसको लेकर के, और अल्फा और बीटा है वो पहला शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, तो ये इसका मान है अल्फा प्लस बीटा का। पहली जो वैल्यू है वो ये है वैल्यू, और ये है अल्फा बीटा की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, ये 1 लिखा, ये कोष्टक से बाद एक्स का एक्स, इसका मान 1, इसका एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू ये 1 है, ये 1 लिखा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये वांछित अपना आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर है, यही पूछा है। द्विघात बहुपद पूछा है जिनके शून्यकों का गुणनफल 1 दे रखा था और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ था, तो ये अपने जो पूछी गई थी कंडीशन ये है, यानी कि द्विघात बहुपद का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये हो गया फोर्थ बिंदु। उसके बाद में नेक्स्ट है वो ये है बिंदु फिफ्थ है वो ये है, उसका है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, ये दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, शून्यकों का योगफल ये दे रखा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है वो ये है, देखिए। अब इसमें द्विघात
बहुपद का जो सूत्र है वो ये है, दे रहे हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके शून्यांक अल्फा व बीटा है। उसके बाद में ये लिख सकते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस का 1/4 एक्स, ये वैल्यू यहां पर कर दी एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4, ये x एकम x/4 प्लस 1/4। अब इसको शून्य के बराबर लेने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर के शून्य ले लो और फिर 4 से दोनों तरफ गुणा कर लो। क्यों किया? क्योंकि हर में दो संख्या होती है तो उसको अगर गुणा कर दिया जाए तो भिन्न है वो साधारण संख्या में बदल जाती है। जैसे ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया तो x रह गया, इसमें 4 और 4 कैंसिल हो गया तो प्लस का 1 रह गया और बराबर शून्य आ गया, और शून्य को छोड़ते ही वापस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये वापस आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है चार कॉमा एक द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये है अल्फा बीटा, इनका गुणनफल का एक दे रखा है, इनका योगफल दे रखा है वो 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख दिया, x का x प्लस का प्लस प्लस 1, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना वांछित आंसर आ गया। कि दोनों विधियां प्रचलन में है, कोई भी विधि से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला बिंदु है वो ये है दो बहुपदों का भाग विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत पहले ले लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? जब अपन किसी भी संख्या में भाग देते हैं, सपोज करो कि ये 15 है और इसको 7 से मैंने भाग दिया तो 2 7 14 पीछे रह गया है पर ये, और इसको a में b का भाग दिया इसमें, तो इसमें जो भाग गया वो q बार गया और ये b q को माइनस करेंगे तो इसमें सपोज करो कि r है, r हो गया, तो इसमें लिख सकते हैं a बराबर b q प्लस r।
इसको ऐसे लिखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 15, ये वाला भाज्य कहलाते हैं, और ये भाजक है 7 इंटू भागफल है 2 प्लस शेषफल है 1, ये 2 7 14 प्लस का 1, यानी ये रूप है इसका, ये विभाजन एल्गोरिथम का रूप है। और इसके अंतर्गत हिंदी में लिखना चाहिए, कैसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इनकी वैल्यू है वो, अगर भाजक को और भागफल को इनका दोनों का गुणा, और अगर इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आती है वो इस वैल्यू के बराबर आती है। जैसा कि इसमें एक संख्यात्मक रूप लेकर के इधर भी 15 है और इधर भी ये 15 है। तो अब इसमें बहुपद में 2 बहुपदों का भाग संक्रिय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसका जो प्रश्न है वो ये है, px की वैल्यू जो दे रखी है, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, और इसका जो पहला प्रश्न है वो ये है, पहले का पहला बिंदु, उसमें ये दे रखा है px की वैल्यू दे रखी है वो x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, और दूसरा जो बहुपद है वो gx दे रखा है, उसकी वैल्यू है x² माइनस के 2। अब इसमें px में gx का भाग देना है और उसके बाद में भागफल और शेषफल बताना है। तो भाग को करते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 3 और x² माइनस 2 से भाग देते हैं। तो इसमें छोटे बहुपद को बड़े बहुपद में भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले ये भाजक है, ये भाज्य है, इसमें भाज्य का पहले पद, वापिस बता रहा हूं, ये भाज्य है, भाज्य का पहला पद भाजक का ये क्यूब है, और भाजक का पहले पद से भाग देते हैं। तो ये इसमें घात इसकी 3 है, इसकी घात 2 है, तो 3 में से 2 गया तो पीछे 1 रह गया, x बार भाग गया। या इसको यूं लिख सकते हैं, x को 3 बार गुणे में लिखा हुआ है और बटे में x को, इसका मतलब ये होता है, ये कैंसिल हो गया तो x रह गया। किसी भी तरीके से समझिए, एक ही बात है। तो x बार भाग गया, इसको गुणा करेंगे, x² को x से एक जैसे पदों के नीचे लिखते हैं, x² इंटू x, x² इंटू x की घात दूसरा गुणे में घाते हैं और इसकी ऐड हो जाती है। तो इसका गुणा हो गया x³ प्लस माइनस माइनस x वाले पद के नीचे लिखा जाएगा माइनस 2x, घटाएंगे, घटाते हैं तो साइन चेंज करके जोड़ते हैं, x³ माइनस x³ कैंसिल हो गया। फिर ये घटते घातों में वापस अगले वाली संख्या उतार देते हैं, माइनस के 3x², ये दोनों जो माइनस चेंज करते हैं घटाते समय, सब्ट्रैक्ट करते समय,
तो जो बदले हुए बाद वाले साइन है वो मान्य होते हैं, वो साइन लिए जाते हैं। तो इसका ये माइनस ना हो गई, ये प्लस हो गया, दोनों प्लस है, तो ये संख्या आ गई 7x - 3। और ये प्लस का था, ये पहले प्लस का था और बाद में माइनस हो गया था, इसलिए x³ में से माइनस का x³ कर जाता है तो 0, और इसको ऐसे शो करते हैं। अब इसका इसमें पहले भाग का इसमें जैसे इसमें x आया था वैसे के वैसे -3x² बटा x², x² से x² गया तो -3 रह गई और भाग गया 3 बार गया, x² और -3 का गुणा -3x², -3x², फिर ये माइनस की संख्या और ये माइनस प्लस हो गए और प्लस के 6, ये हो गए प्लस के 6। अब इसको लाइन खींचेंगे, साइन बदलेंगे इनके, फिर ये पहला स्टेप है वो पहले ये -3x² में से ये प्लस के 3x² गया तो 0, इसको दूसरी लाइन से कैंसिल कर दिया और पीछे बढ़ा तो 7x का 7x एज इट इज, ये दोनों माइनस है तो माइनस की जोड़ कर दी, ये 9 आ गए। तो भागफल दिया गया, भागफल बराबर x - 3 और शेष पर आया वो ये है 7x - 9। ये जो पूछे गए थे वो उत्तर आ गए इसके। और अगला जो बिंदु है वो लिखते हैं अभी, दूसरा बिंदु यह है px की जो वैल्यू रखी है वो यह है px बराबर x⁴ माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस 5, और gx की जो वैल्यू दे रखी है वो ये है बराबर x² प्लस का 1 माइनस का x, x² प्लस 1 माइनस का x, और ये वैल्यू होगी अब इसमें px को gx से भाग देना, तो इसमें ऐसे ले सकते हैं, इसको यहां लिखा x⁴ माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5, और इसको घटते खाते में भी लिखा साथ में x² माइनस का x और प्लस का 1। अब इसमें भाग देंगे, भाजक का पहला पद x³ और भाजक का पहला पद है x², इस घात में से ये 4 में से 2 गए तो x की घात स्क्वायर हो गए, 2² 4 में से 2 गए, x की घात 2 यानी कि x² आ गया, ये यहाँ लिखा है x²। अब इसको गुणा करते हैं तो x की घात 4 फिर प्लस माइनस माइनस x × x³ हो जाता है, इसमें पद नहीं होता है तो इसको सेपरेट लिखिए, माइनस का x³ माइनस का x³ और प्लस x², ये x² इसमें है तो ये हो गया प्लस x², फिर इसको घटाएंगे,
घटाएंगे तो साइन बदल देंगे, जहां प्लस है वहां माइनस, माइनस है वहां प्लस लिख देंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया और ये कैंसिल हो गया और ये दोनों माइनस में है तो ये हो गया माइनस के 4 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स क्यूब। इसको पहले लिख दो भले ही इधर एक्स क्यूब ये वाला लिखा है, प्लस माइनस का प्लस हो गया, एक्स क्यूब पहले लिखा है क्योंकि एक्स स्क्वायर से घात बड़ी है, उसके बाद नंबर आता है इसका एज इट इज डाल दिया 4x प्लस का 5। अब पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं तो x क्यूब में x का भाग x स्क्वायर का भाग दिया तो प्लस का x गुणा किया तो x क्यूब प्लस माइनस माइनस ये माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर 8 इंटू एक्स एक्स प्लस का x। साइन बदलेंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया और माइनस के 4x स्क्वायर में से प्लस का 1 एक्स स्क्वायर जाएगा तो पीछे रहेगा माइनस की संख्या बड़ी है 3x स्क्वायर और 1 एक्स चला जाएगा, ये पहले प्लस का था अब माइनस का गिना जाएगा, माइनस एक्स गया तो ये पीछे प्लस के 3x रह गए और प्लस 5 को एज इट इज उतारा। वापस पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, 3x स्क्वायर ऊपर लिखेंगे माइनस के 3x स्क्वायर नीचे लिख के x स्क्वायर कटेंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा और माइनस का 3 है वो ये आ गया माइनस के 3 गुणा करेंगे x स्क्वायर को और माइनस 3 से तो माइनस के 3x स्क्वायर ये वापस माइनस माइनस का हो गया प्लस 3x फिर उसके बाद में माइनस के 3 फिर इसको घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे और ये दोनों पद है वो कैंसिल हो गए बराबर वाले और ये दोनों प्लस में गिने जाएंगे तो ये 8 आ गया, ये शेषफल है और ये भागफल है। इसको नीचे भी लिख सकते हैं भागफल बराबर लगा करके ये और शेषफल लगा करके बराबर 8।